नारी शक्ति कितनी महान होती है, वह आप अपने जीवन में क्या कर सकती है, इसका उदाहरण अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पढ़ने के बाद आपको अवश्य मिल जाएगा। जीवन में परेशानियां कितनी भी हों, उनसे कैसे निपटना है, यह हमें अहिल्याबाई के जीवन से सीखना चाहिए। अपने जीवन काल में अहिल्याबाई होलकर ने बहुत परेशानियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि भारत सरकार ने भी उनको सम्मानित किया, उनके नाम डाक टिकटें भी जारी हुआ और आज अहिल्याबाई के नाम से अवार्ड भी दिया जाता है। अहिल्याबाई कभी स्कूल नहीं गई थी, उन्हें उनके पिता ने ही पढ़ना और लिखना सिखाया था। अपनी महज 8 साल की उम्र में ही उनका विवाह मल्हार राव खांडेकर के बेटे खांडे राव होलकर से कर दिया गया था। इसके बाद से ही उनके जीवन ने एक विशेष मोड़ लिया। अहिल्याबाई होलकर भारत माता की वह बेटी जिसने 275 साल पहले ही कुरीतियों की बेड़ियों को तोड़ डाला। संकट के समय जब जरूरत पड़ी तो अपनी प्रजा के लिए घोड़े पर सवार होकर हाथ में खड़ग लिए जंग भी लड़ी, धर्म का संदेश फैलाया, संस्कृति संरक्षण, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया। होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की कुशल महिला शासकों में से एक रही हैं। इनका जन्म 13 मई 1725 को अहमदनगर जिले के जामखेड़ के नजदीक चोड़ी गांव में हुआ था। अहिल्याबाई का शुरुआती जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरा। उनके पिता मनकोजी सिंधिया बीड जिले के रहने वाले एक सम्मानित परिवार से संबंध रखते थे और गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई कभी स्कूल नहीं गई थी, उन्हें उनके पिता ने ही पढ़ना और लिखना सिखाया था। 1733 में यानी महज 8 साल की उम्र में उनका विवाह मल्हार राव खांडेकर के बेटे खांडे राव होलकर से कर दिया गया था। मल्हार राव खांडेकर मालवा राज्य के राजा व पेशवा थे। 1745 में उन्हें अपने बेटे माले राव होलकर को जन्म दिया। 1754 में उनके पति खांडे राव होलकर 1754 में कुंभार के युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। तब अहिल्याबाई की उम्र 21 वर्ष की थी और वे विधवा हो गईं। उस समय की प्रथा के अनुसार पति की मौत के बाद पत्नी को सती बनना पड़ता था। अहिल्याबाई ने इसका विरोध किया और सती बनने से इनकार कर दिया। इस निर्णय में उनके ससुर मल्हार राव खांडेकर भी उनके साथ थे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। 1766 में मल्हार राव खांडेकर भी दुनिया को अलविदा कर गए तो अहिल्याबाई को अपना राज्य ताश के पत्तों के जैसा बिखरता नजर आ रहा था। तब अहिल्याबाई ने अपने बेटे माले राव होलकर को सिंहासन पर बैठाया, लेकिन अगले ही साल एक बार उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और जवान बेटे माले राव होलकर का निधन हो गया। यह दौर ऐसा था जब इंदौर का सिंहासन खाली था। अहिल्याबाई पति, ससुर और जवान बेटे को खो चुकी थी। शत्रु राज्य के बाहर लालची निगाहों से टकटकी लगाकर इसी मौके की तलाश में थे। इसी स्थिति को भांपकर अहिल्याबाई ने राजगद्दी की बागडोर खुद अपने हाथ में संभाली और इंदौर की शासक के तौर पर शपथ ली। माले राव के निधन के बाद अहिल्याबाई ने तत्कालीन पेशवा कोमलवा के प्रशासन को संभालने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के साथ ही वे मालवा की शासक भी बन गई, लेकिन आसपास के राजाओं को यह रास नहीं आया। पर होलकर सेना उनके समर्थन में खड़ी रही और अपनी महारानी के हर फैसले में उनकी ताकत बनी। इस बीच मालवा को कमजोर जानकर और राज हड़पने के उद्देश्य से राघोवा पेशवा ने अपनी सेना इंदौर भेजी, लेकिन यह अहिल्याबाई की राजनीतिक कूटनीति का ही परिणाम था कि उनके एक पत्र से यह युद्ध टल गया और आक्रमण करने वाले पेशवा ने उन्हें उनके राज्य की रक्षा का वचन भी दिया। पेशवा रोघावा के लिए यह पत्र किसी तीखे तीर से कहीं ज्यादा अधिक तीखा था और उसने मजबूरन अपना इरादा बदल दिया। मालवा की यह रानी एक बहादुर योद्धा और प्रभावशाली शासक होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनानी सूबेदार तुकोजी राव होलकर को सेना प्रमुख बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी बनकर आए अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो के इरादे उन्होंने पहले ही भांप लिए थे। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि उन्होंने तत्कालीन पेशवा को भी अंग्रेजों से सतर्क रहने के लिए चेतावनी पत्र पहले ही भेज दिया था। इतिहास के पन्नों में उल्लेख मिलता है कि अहिल्याबाई हर दिन लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए सार्वजनिक तौर
अपने शासन के दौरान न केवल इंदौर बल्कि देश भर में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए। उन्होंने बांध, घाट, टैंक और तालाब भी बनवाए तो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया। उनके शासन काल के दौरान कला और संस्कृति भी पुरजोर तरीके से विकसित हुई। उन्होंने हरिद्वार, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, काशी, द्वारका, बद्रीनाथ आदि धार्मिक स्थलों को भी संवारा। उनकी शासन व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों ने उन्हें संत की उपाधि भी दी। उनके शासन के दौरान सभी उद्योग फले फूले और किसान सभी आत्मनिर्भर थे। 13 अगस्त 1975 को अहिल्याबाई का निधन हो गया।